हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था लीव्स के टाइप्स के बारे में, लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक जो है इस चैप्टर के अंदर वो है अबाउट इनफ्लोरेसेंस। तो व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस? जैसे कि हमने लीफ के अंदर पढ़ा था कि एक स्टेम के ऊपर लीव्स की जो अरेंजमेंट होती है, ठीक है, उसको हम लोग फिलोटैक्सी बोलते हैं। फिर एक लीफ के अंदर वेन्स की या वेनलेट्स की अरेंजमेंट कैसे होती है, उसको हम लोग लीफ वेनेशन बोलते हैं। तो सेम उसी तरीके से जब एक स्टेम के ऊपर या ब्रांच के ऊपर फ्लावर्स की अरेंजमेंट कैसी है, तो उसको क्या बोला जाता है? इनफ्लोरेसेंस बोला जाता है। ठीक है, सो इनफ्लोरेसेंस क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द स्टेम एक्सिस इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, जैसे कि आपने सबने देखा होगा कि फ्लावर का गुच्छा, बंच एक जो है आप लोग देखते हो, कई बार आप देखते हो कि एक किसी प्लांट के ऊपर सिंगल ही फ्लावर लगा होता है ना। तो वो सब जैसी भी अरेंजमेंट है वो सब किसके अंदर आ जाएगी? इनफ्लोरेसेंस के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो मेनली इसको हम लोग दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप इज द रेसमोस इनफ्लोरेसेंस एंड सेकंड इज द साइमोस इनफ्लोरेसेंस। क्लियर? रेसमोस जो है इनफ्लोरेसेंस है, इट इज ऑल्सो नोन एज द इनडेफिनेट इनफ्लोरेसेंस, बिकॉज इस इनफ्लोरेसेंस के अंदर क्या होता है, जो प्लांट का मेन एक्सिस होता है या मेन स्टेम होता है, इट कंटिन्यूज टू ग्रो एंड द फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली ऑन द स्टेम। ठीक है, सारे के सारे जो फ्लावरिंग है उसकी लेटरल साइड पे, लेटरल ब्रांचिंग पे लगती है, बट द मेन स्टेम कंटिन्यूज टू ग्रो। उसको हम लोग बोलते हैं रेसमोस इनफ्लोरेसेंस। एंड द साइमोस इनफ्लोरेसेंस इज ऑल्सो नोन एज द जो डेफिनेट टाइप की इनफ्लोरेसेंस होती है ये, बिकॉज इसमें क्या होता है, द मेन एक्सिस और द मेन स्टेम इट टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर। तो उसका जो एपिकल पोर्शन होगा दैट विल टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर। ठीक है, तो दो टाइप की इनफ्लोरेसेंस है। अब इसमें जो रेसमोस इनफ्लोरेसेंस होती है ये आगे बहुत अलग टाइप की होती है। जैसे कि सबसे पहले टाइप अगर हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग रेसीम बोलते हैं। रेसीम के अंदर क्या होगा, फ्लावर जो हैं वो अल्टरनेटिव ब्रांचिंग के ऊपर लगते हैं एंड अल्टरनेट ब्रांचिंग जो है उसका अपर पोर्शन, एपिकल पोर्शन जो है, इट विल टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर, बट द मेन एक्सिस विल कंटिन्यू टू ग्रो। ठीक है, सेकेंड टाइप इसमें कॉरिम्ब आती है। कॉरिम्ब में क्या होता है, कॉरिम्ब के अंदर जो लोअर ब्रांचिंग है वो सारी हाइट में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसकी जो अपर ब्रांचिंग होती है उसके साथ में इसकी हाइट जो है वो मैचिंग की हो जाती है। ठीक है, तो ये एक लेवल पे आ जाते हैं सारे के सारे फ्लावर्स, इसको बोलते हैं कॉरिम्ब। नेक्स्ट आती है इसके अंदर कॉरिम्बोस रेसीम, जिसके अंदर देखो इसमें भी फ्लावर एक लेवल पे आते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में आते हैं। इसमें क्या है, इसमें फ्लावरिंग जो है वो ऐसे एक लेवल पे आती है। ठीक है, देख रहे हो डायग्राम, ये सारे के सारे क्या हैं, इस तरीके से जो थोड़ा सा स्लोप के अंदर क्या होते हैं, एक लेवल पे अपीयर होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉरिम्बोस रेसीम। ये थोड़ी सी इसी की ही अलग टाइप है। क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद में आती है स्पाइक। स्पाइक में जो फ्लावर्स होते हैं दैट आर सेसाइल। वो फ्लावर्स क्या होते हैं? सेसाइल होते हैं। अब सेसाइल फ्लावर किनको बोलते हैं? ऐसे फ्लावर्स जिनमें इनका जो पेडिसल होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। फ्लावर की जो स्टॉक है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो उसके बिना ही फ्लावर्स क्या होते हैं? सीधे एक स्टेम के ऊपर बॉर्न होते हैं, तो उसको हम लोग स्पाइक टाइप की बोलते हैं। एंड इसमें जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, इसका जो स्टेम का ब्रांचिंग का पार्ट है या फिर लीफ का पार्ट है, तो ये उसके बेस के ऊपर अपसाइड पे ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट आती है कैटकिन। इसमें भी सेम है, फ्लावर की कंडीशन सेसाइल है, बट इसमें क्या होता है, वो ब्रांच के लोअर साइड पे क्या होते हैं? फ्लावर अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेक्स्ट आती है, उसको बोलते हैं स्पेडिक्स टाइप की। इसमें जो है आप देख सकते हो इसकी पोजीशन जो है एक स्टेम की, ब्रांच की, वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी एक
जैसे हम लोग कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है, उस टाइप की हो जाती है। एंड इसमें भी ससाइल फ्लावर जो है लगते हैं, जो उसके क्या होते हैं, एक स्टेम के पोर्शन के ऊपर या एक ब्रांच की पोर्शन के अपर साइड पे ग्रो करते हैं। ओके, उसके नेक्स्ट आती है हमारे पास में अम्बल, जिसमें पहले सिंपल अम्बल आती है। इसमें सारे के सारे जो है वो लेटरल ब्रांचेस जो हैं एक ही सेम हाइट पे होते हैं, ठीक है, नीचे से जहां से एक मेन पोर्शन से अराइज होते हैं एंड सारे के सारे एक सेम हाइट के ऊपर जाकर रुक जाते हैं। तो यहाँ पर भी फ्लावरिंग जो है एक सेम लेवल पे आ जाती है, लेकिन ये कॉरम से डिफरेंट होती है, क्योंकि कॉरम में आप देखते हो ये ब्रांचिंग लेटरल है, अल्टरनेट है, ठीक है, लेटरल ब्रांचिंग इसकी क्या है, अल्टरनेटिवली होती है, लेकिन इसमें सारे एक कॉमन एक्सिस से इनकी ग्रोथ होती है। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास में सेकंड आती है अम्बल की टाइप, कंपाउंड अम्बल। कंपाउंड अम्बल में जो है इस एक मेन स्टेम से या ब्रांच से आगे फर्दर इसकी सब ब्रांचिंग निकलती है और उसमें आगे फिर सब ब्रांचिंग डिवीजन हो जाती है और सब जो इसके पोर्शन होते हैं वो ऊपर की पोर्शन से क्या हो जाते हैं, फ्लावर के अंदर टर्मिनेट हो जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद में आती है एक थोड़ी सी डिफरेंट शेप की, जो एक जो है आपको कटोरे के जैसे नजर आ सकती है, जिसको हम लोग कैपिसुलम टाइप की बोलते हैं। इसमें फ्लावर ससाइल होते हैं, ठीक है। एंड लास्ट इसके अंदर आ जाएगी हाइपेंथोडियम, जिसमें क्या है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनती है, फ्लावर्स जो हैं उसके अंदर वाली साइड पे ससाइल टाइप के लगे होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हाइपेंथोडियम टाइप की जो है इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। क्लियर है। तो ये सारी की सारी हमारे पास में रेसमस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है। सेकंड, अगर हम साइमोस की बात करते हैं, साइमोस को हमने पहले ही कहा है ये एक डेफिनेट टाइप की जो इन्फ्लोरेसेंस कहलाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो मेन एक्सिस होती है वो फ्लावर के अंदर टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। तो इसकी हमारे पास में टोटल 3 टाइप हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास में यूनिपेरस साइम टाइप आती है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें सारे के सारे जो लेटरल ब्रांचिंग है वो एक साइड पे ग्रो करती हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर इसकी मेन स्टेम है, उसके बाद में लेटरल ब्रांचेस यहाँ से निकली, फिर वो इस साइड पे निकली, फिर इधर होगी, फिर इधर निकल गई, और हर एक जो ये ब्रांच निकल रही है उसके ऊपर वाले पोर्शन पर क्या हो रहे हैं, फ्लावर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो सारी की सारी जो है वो एक साइड को क्या होती है, ब्रांचिंग निकलती है, उसको हम लोग यूनिपेरस साइम बोलते हैं। सेकंड हमारे पास में बाइपेरस साइम है। इसमें जो एक मेन स्टेम है वो फ्लावर के अंदर टर्मिनेट हो रहा है, बाकी सब ब्रांचेस निकल रही हैं, उसकी आगे फर्दर सब ब्रांचेस निकल रही हैं, एंड ऑल विल बियर द फ्लावर एट एपिकल पोर्शन, दैट इज नोन एज द बाइपेरस साइम। एंड लास्ट हमारे पास में मल्टीपेरस साइम है, जिसमें एक मेन स्टेम है, उसकी लेटरल ब्रांचिंग निकल रही है, लेटरल ब्रांचिंग की आगे फर्दर सब ब्रांचिंग है, उसकी आगे फर्दर सब ब्रांचिंग है। तो ये सब भी आगे क्या कर रही हैं, फ्लावरिंग को बियर कर रही हैं, ठीक है। इन दोनों में सिर्फ फर्क यही है, इसमें मेन जो एक्सिस है वो बहुत शॉर्ट होती है और फ्लावर के अंदर टर्मिनेट हो जाती है, लेकिन इसमें जो मेन ब्रांच है वो बहुत लेंथ में आगे जाती है और लेटरल ब्रांचिंग भी बहुत ज़्यादा निकलती है। एंड लेटरल ब्रांचिंग में भी इसके डिफरेंस है, इसमें अल्टरनेटिवली इसकी लेटरल ब्रांचिंग निकलती है, एक इधर और एक इधर अल्टरनेटिवली, लेकिन इसमें क्या है, इसके कॉमन पॉइंट से ही लेटरल ब्रांचिंग निकलती है, आगे उसकी सब लेटरल ब्रांचिंग होती है। क्लियर है। तो ये हमारे पास में साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की टाइप थी। तो ये हमारा आज का इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक जो है यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग एक फ्लावर की कंप्लीट बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, उसके कितने पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप सपोर्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, सत श्री अकाल, जय हिंद।